यस। यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहां पे मिले हैं सीए फाइनल एबीसी एनालिसिस ऑफ पेपर 6C। पेपर 6C का अब एग्जाम होने वाला है और सभी लोग इंटरनेशनल टैक्स का वेट कर रहे हैं। सभी लोग इंटरनेशनल टैक्स का वेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में कुछ चीजें मैं फटाफट बता दूं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। सबसे पहली चीज, आप कोई भी बुक लेकर के जा सकते हो, बुक का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ बुक्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि एक अगर आप लोग के पास ये इंटरनेशनल टैक्स वाला बुक होगा तो ये कैरी करके जाना, और अगर पॉसिबल है तो आप अपना मॉड्यूल भी साथ साथ में लेकर के जाना। आपके पास अभी एक शॉर्टकट लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास अभी एक शॉर्टकट लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहां लिखा हुआ है। कुछ और बातें, सबसे पहले एमसीक्यू के ऊपर तुरंत कूदने की गलती मत करना। एमसीक्यू के ऊपर तुरंत कूदने की गलती मत करना, आपने नॉर्मल प्रोविजंस के ऊपर पहले ध्यान देना है। एबीसी एनालिसिस आपको यह बताएगा कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हो जिन्होंने इंटरनेशनल टैक्स को कभी बुक को हाथ नहीं लगाया और अब आप ओपन बुक के अंदर में ढूंढने की गलती करोगे। सिंस आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिला है तो मैं ये कहूंगा कि आपने अगर नहीं देखा होगा तो एक बार खुद से अच्छे से इंडेक्स चेक करके जाना, राइट, ताकि आप उसके ऊपर वहां से रिलेटेड प्रोविजंस को बहुत अच्छे से पढ़ सको। टाइम ज्यादा मिलेगा, कितना लिखना है, कंटेंट कितना लिखना है, ये आपके ऊपर है। तो मार्क वाइज डिवीजन बहुत अच्छे से करना, कितना कंटेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं फटाफट आपके साथ क्या करना चाहता हूं, अब एबीसी एनालिसिस करना चाहता हूं। ये एबीसी एनालिसिस पास्ट एग्जामिनेशन पे बेस्ड है और इसके आप पूरा पढ़ सकते हो। वैसे आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है मालिक, बट फिर भी इतनी चीजें तो जरूर पढ़ के जाना, इतनी चीजें तो जरूर पढ़ के जाना। लेट अस डिवाइड योर टॉपिक इनटू 11 चैप्टर्स। आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट को 11 चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और टॉपिक वाइज मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या करना है। टॉपिक वाइज मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करना है, तो जल्दी से पेन और पेपर ले लो और साथ साथ में लिख देना। सबसे पहले बेसिक्स। जी हां, आपको टोटल इनकम और टैक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, आपको टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये लिख दीजिए, बेसिक्स के अंदर में आपको 3 चीजें पढ़नी है। बेसिक्स के अंदर में आपको 3 चीजें पढ़नी है और वो है ये 3 चीजें। यस, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। दैट इज नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन तो करना ही करना है, ऑप्शनल टैक्स स्कीम भी आप लोग क्या करतेंगे, पढ़ के जाएंगे। तो बेसिक चैप्टर से आप इतना सब कुछ पढ़ के जाइए क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, राइट। दूसरा है रेसिडेंशियल स्टेटस। एनआर टैक्सेशन के अंदर ही आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कवर है और रेसिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6(1) के अंदर में अमेंडमेंट है, तो 6(1) देख के जाना। 6(1)A पे एक क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है, तो 6(1)A को आप देख करके जाएंगे। सेक्शन 9 एग्जामिनर का एक फेवरेट पार्ट होता है, तो एग्जामिनर के लिए आप सेक्शन 9 पढ़ के जाएंगे। उसमें तीनों पार्ट पढ़ के जाना। व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एज बिजनेस कनेक्शन एंड व्हाट इज कवर्ड इन बिजनेस कनेक्शन, ये पढ़ के जाना। और इसी के साथ साथ सेक्शन 9 के जो क्लॉजेस है उसके अंदर में आपको रॉयल्टी, इंटरेस्ट और एफटीएस, इन 3 चीजों के स्पेसिफिकली ध्यान देना है। रॉयल्टी, इंटरेस्ट और एफटीएस, इन 3 चीजों के ऊपर आपको क्या करना है, स्पेसिफिकली ध्यान देना है। सेक्शन 9A एलिजिबल फंड मैनेजर। एलिजिबल फंड मैनेजर से पिछले साल अमेंडमेंट आया था लेकिन अब तक के क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो एलिजिबल फंड मैनेजर के प्रोविजंस को देख करके जाना क्योंकि ये नॉर्मल लीक से हटके क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। यस, देन आता है आपका 115JH। इस क्वेश्चन को बहुत दिनों से पूछा नहीं गया है और मुझे लगता है कि पेपर 6C के अंदर में इसको पूछा जा सकता है। सो व्हेन फॉरेन कंपनी सेट टू बी रेसिडेंट का प्रोविजन है, ये एक बार आप लोग पढ़ के जाना। तो रेसिडेंशियल स्टेटस से मोटा मोटी तौर पे अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो काफी हो जाएगा। इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर, मैं जानबूझ के आपके स्क्रीन सामने लेकर के आऊंगा। तो 6(1) पढ़ना है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट, 6(1)A पढ़ना है अगेन बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। सेक्शन 9 एग्जामिनर का ही फेवरेट होता है, 9A और 115JH, ये दोनों लीक से हटके चीजें हैं, तो ये आपको पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं।
इसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। सिंस ये टॉपिक इतना ज्यादा रेगुलर नहीं होता तो बच्चे इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, पर हां आज अगर आपको सिलेक्टिव स्टडी भी करनी है तो मैं उसके लिए आपके लिए क्लॉजेस लेकर के आ गया हूं मालिक। सबसे पहले टाई ब्रेकर रूल, ये एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का और बहुत फ्रीक्वेंसी रखता है, तो ये एक क्वेश्चन तो आप बिल्कुल करके जाइएगा। टाई ब्रेकर रूल फॉर इंडिविजुअल एंड टाई ब्रेकर रूल फॉर कंपनी, दोनों पढ़ के जाना है आपको। इसके बाद में कुछ आर्टिकल स्पेसिफिकली जिनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। सबसे पहला 5, इस आर्टिकल 5 को अगर आप देखेंगे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, इसके ऊपर मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और इसको पूरा अच्छे से करके जाना। क्या एजेंसी पीई है, क्या एजेंसी से अगर सिर्फ कम्युनिकेशन होता है या सिर्फ चेक चार्जेस होते हैं तो वो पीई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। फिर अगर आप स्टोर बनाते हैं तो क्या ये पीई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो जितने क्लॉजेस है ना आपके पीई वाले वो सारे पढ़ के जाना। देन आर्टिकल नंबर 7, बिजनेस प्रॉफिट, किन किन चीजों को हम बिजनेस प्रॉफिट में कंसिडर कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज ओईसीडी के अंदर में या यूएनएमसी के अंदर में एक्सक्लूडेड है, ये पढ़ के जाना। देन आर्टिकल नंबर 11, 12 एंड 12A, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस से रिलेटेड है, तो ये 3 आर्टिकल आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आर्टिकल 14, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विसेज, ये पढ़ के जाना क्योंकि ये लीग से हटके पार्ट है तो पूछा जा सकता है। 25 म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर एंड 26 एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आउट ऑफ द होल ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, तो अगेन आप लोग इसका एक स्नैप ले सकते हो कि इतनी चीजें आपको ओवरव्यू मॉडल टैक्स कन्वेंशन से बिल्कुल छोड़नी नहीं है, ये देख के ही जाना है, ये देख के ही जाना है। डन सर, चलो जी, ये हुआ आपका ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डीटीडब्ल्यूए। डीटीडब्ल्यूए के ऊपर हर बार आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है एंड मेजरली सेक्शन 91 पे व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट। थ्योरी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट है तो 90A पढ़ के जाना, क्योंकि थ्योरी में एक जगह अमेंडमेंट है 90A में, तो 90A पढ़ के जाना। 91 आपका ये क्लॉज रेडी करता है दैट इफ देयर इज नो अग्रीमेंट तो हम किस तरीके से बेनिफिट लेंगे। एंड टैक्सेशन ऑफ बीपीओ, इसमें एक ऑड चीज है जो इसी के अंदर में रखी गई है, तो टैक्सेशन ऑफ बीपीओ को भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। और इसी के साथ साथ जब डीटीए के ऊपर क्वेश्चन बनता है, जब डीटीए के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो कुछ डिडक्शंस जो होंगे ये आपको याद रखने हैं, जैसे 80C हो गया, 80E हो गया, 80D हो गया, 80TTA हो गया, 80G हो गया। ये कुछ डिडक्शंस है जो आपको बहुत फ्रीक्वेंसी में पूछे जाते हैं, तो ये डिडक्शंस को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे जब आप डीटीडब्ल्यूए पढ़ते रहेंगे। तो ये भी डीटी से इतना पोर्शन पढ़ के जाना, डिडक्शन वाला जो पार्ट है वो एटलीस्ट आपको क्या करना है, डीटी से पढ़ के जाना है। डिडक्शन वाले पार्ट डीटी से जरूर पढ़ के जाना, राइट। तो डीटीडब्ल्यूए में 3 चीजें मैं आपको कह रहा हूं, एक सेक्शन 90A, दूसरा सेक्शन 91 और तीसरा टैक्सेशन ऑफ बीपीओ। ये मुझे लगता है आ सकता है, तो इसको आप जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं मैं, टैक्स ट्रिटी। टैक्स ट्रिटी अगेन एक ये पूरा थ्योरी वाला जो एक बोर्ड टॉपिक था टैक्स ट्रिटी, उसके अंदर से भी कई चीजें पूछी जाती है। अगर हम पिछले पेपर को इमेजिन करें तो ओवरव्यू एंड टैक्स ट्रिटी से क्वेश्चन आए थे, और मुझे इस बार लगता है कि एक केस स्टडी आपको टैक्स ट्रिटी या ओवरव्यू में से आ सकती है। आउट ऑफ दी ऑल केस स्टडी मुझे लगता है टैक्स ट्रिटी से एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो वियना कन्वेंशन एक ऐसी चीज है जिसको आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके आर्टिकल हो सकता है केस स्टडी के अंदर में आपको पूछ ले। दूसरा, व्हाट आर ऑल एंटी अवॉइडेंस मेजर, इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है कि आज तक के इंडिया ने कौन कौन से एंटी अवॉइडेंस मेजर्स लिए हुए हैं, तो वो सारी चीजें आप लिखेंगे। देन एक्सट्रिंसिक एड टू इंटरप्रिटेशन, यस 2 होते हैं, उसमें से एक्सट्रिंसिक एड टू इंटरप्रिटेशन पूछने के चांसेस ज्यादा है। एंड टिया, दैट इज टैक्स इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, टिया वाला पार्ट आपको पूछा जा सकता है। तो ये 4 चीजें आपको आपके ध्यान में रखनी है इन द टैक्स ट्रिटी। टेक द स्नैप। डन है सर, आगे बढ़ते हैं। आपके सबके और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक ट्रांसफर प्राइसिंग। रिगार्डलेस टू से ट्रांसफर प्राइसिंग की मेथड्स तो हमको करनी ही करनी है, उसमें भी कौन सी मेथड है जो मतलब सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है। एक आपको कप पूछी जा सकती है या कॉस्ट प्लस मेथड पूछी जा सकती है, तो ये 2 मेथड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना, कॉस्ट प्लस मेथड या कप मेथड, इनमें से ही किसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट
कुछ सेक्शंस में लेके आया हूं जिसकी जरूरत आपको हर जगह पे पड़ सकती है, बीट थियरी बीट प्रैक्टिकल। सबसे पहले 92A एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से रिलेटेड आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। 92E टीपी रिपोर्ट, यस 92E टीपी रिपोर्ट, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इससे रिलेटेड रूल नंबर 10 आपको जो रिकॉर्ड से रिलेटेड है ये पढ़ के जाना, मुझे लगता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। 286 कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग लेकर के चलिए। यस 92CA टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, इससे रिलेटेड आपको प्रोविजंस पूछ सकता है। देन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को देखोगे तो बहुत बड़ा है, तो प्रोसीजर ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को आप देख सकते हो, कैंसिलेशन ऑफ एपीए को आप देख सकते हो, रिवीजन ऑफ एपीए वाले मैटर को देख सकते हो। तो 2-3 चीजें अगर आपने एपीए से उठा ली रूल से तो आपका काम हो जाएगा। देन रूल 10CA रेंज कंसेप्ट, जी हाँ कंप्यूटेशन तो आपको पूछ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कंप्यूटेशन के साथ साथ आपको रेंज कंसेप्ट आ सकता है, तो कंप्यूटेशन के साथ साथ रेंज कंसेप्ट करने के लिए रेडी रहिएगा। वैसे भी अब तक वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर एक बार भी क्वेश्चन नहीं बना है, तो हो सकता है वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर शायद ये लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। 92CE सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनना ही बनना है, बिकॉज ट्रांसफर प्राइसिंग का एंड रिजल्ट ही यही है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देन कुछ ऑफ बीट थिंग्स जो टीपी के अंदर में डाली हुई है, जैसे नॉन ज्यूरिडिकल एरिया, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। 94B इंटरेस्ट से रिलेटेड लिमिट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन हो सकता है। एंड एक जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को सबसे हाई लगती है वो है डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के ऊपर इस बार आपको क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ये मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी लगती है, क्योंकि अगले साल इसके अंदर में अमेंडमेंट आ रहा है, तो एग्जामिनर के पास ये पूछने के लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो आपको डीआरपी के ऊपर कोई क्वेश्चन रेस कर दे, वो आपको डीआरपी के ऊपर क्या कर दे, कोई क्वेश्चन रेस कर दे। यस चलिए, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, अगर हम ब्लैक मनी एक्ट देखें, पहले तो आपका पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट आता है, लेकिन हाँ वैल्यूएशन रिलेटेड रूल्स आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर मुझे लगता है आ सकता है, सो वैल्यूएशन रिलेटेड रूल्स पे आ सकता है। दूसरा स्कोप के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन 4 के ऊपर। देन इससे रिलेटेड जो असेसमेंट का प्रोसीजर है ये आपको पूछा जा सकता है, ताकि आपको थोड़ा सा तकलीफ में डाला जा सके। असेसमेंट से रिलेटेड सेक्शन 11 है, तो आप वो पढ़ लीजिए। एंड हाँ मुझे इस बार लगता है कि बॉस ब्लैक मनी से रिलेटेड पेनल्टी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसको अब तक एग्जामिनर ने हाथ नहीं लगाया है, तो ब्लैक मनी से रिलेटेड पेनल्टी वाला एरिया थोड़ा सा पढ़ के जाना, ये पूछा जा सकता है। वैसे पेनल्टी का टॉपिक है तो मैं कहूंगा टीपी से रिलेटेड पेनल्टी भी आप प्लीज पढ़ के जाइएगा। टीपी से रिलेटेड पेनल्टी फॉर रिपोर्ट टाइम पे नहीं दिया, ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो 2% वाला है या जो अमाउंट वाला है, तो ये पेनल्टी भी आप लोग एक बार देख करके जाना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर पेनल्टी बेस्ड चीजें आपको पूछ ले। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है ई कॉमर्स, हाल फिलहाल में सबसे हॉट टॉपिक है। 166 एंड 166A, ये दोनों आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसमें चांसेस 166A के थोड़े से ज्यादा है, चांसेस 166A के थोड़े से ज्यादा है। 194O जो टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजन है वो आप कंफर्म पढ़ करके जाएंगे, वो इसके अंदर में पूछा जा सकता है। इसका रिटर्न प्रोसेसिंग, इक्वलाइजेशन लेवी का जब आप रिटर्न डालोगे और उसका जो प्रोसेसिंग है वो पढ़ के जाना, क्योंकि थियोरी में ये एक क्वेश्चन आ सकता है। इंटरेस्ट और पेनल्टी, इसका भी पढ़ के जाना, क्योंकि बाकी सब जगह पे ना एग्जामिनर को मिले नहीं। सी एग्जामिनर को आपसे पेनल्टी पूछने का या प्रोसिक्यूशन पूछने का चांस सिर्फ 3 चैप्टर में मिल सकता है, एक टीपी में, दूसरा इसमें, और तीसरा आपको जो मिल सकता है वो है ब्लैक मनी में। तो इन तीनों की पेनल्टी के ऊपर फोकस करके जाना, आपका काम हो जाएगा। यस, ई कॉमर्स से रिलेटेड इतनी चीजें भी आपने पढ़ ली तो आपका काम आसान है भाई साहब, इतनी भी चीजें पढ़ ली तो आपका काम आसान है भाई साहब। यस चलो जी, डन है जी, बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, एंटी अवॉइडेंस मेजर्स। ये एक टॉपिक बिल्कुल ही ऑफ लीग वाला टॉपिक है, लेकिन हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला, सीएफसी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सीएफसी पूछ सकता है। सो ये एक पार्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है फिर भी कि इसके चांसेस है, क्योंकि ये चीज आपको डीटी में कवर्ड नहीं होती,
तो यहां इसको पूछने के चांसेस है। फिर एक्शन प्लान की अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ ऑल एक्शन प्लान नंबर 1 डिजिटल पी, एक्शन प्लान नंबर 2 ट्रिटी अब्यूज, एक्शन प्लान नंबर 3 इंडिकेटर्स ऑफ बेप्स एंड एक्शन प्लान नंबर 15 मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस मुझे लगते हैं है, राइट। एंड हाँ, गार, कौन बोल सकता है सर? गार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, स्पेसिफिकली 96, 98 और 99, ये 3 सेक्शन गार के रेलेवेंट है, तो इन 3 सेक्शंस को पढ़ के जाना है। ये 3 सेक्शन गार के रेलेवेंट है, तो इन 3 सेक्शंस को पढ़ के जाना है। डन है सर? चलिए, डन मालिक। एनआर टैक्सेशन, सबसे ज्यादा डरावनी चीज एनआर टैक्सेशन, पर हाँ इसमें डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको आप कर सकते हो। सबसे पहले 115 डी एंड ई, ये 2 सेक्शन को आप पढ़ लेंगे जहां पे हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं, कैपिटल गेन एंड अदर चीजें। 115 ए एंड 44 ए डी ए। 115 ए आपका पूरा क्लॉज जिसमें 2 चीजों पे फोकस रखना, इंटरेस्ट वाले पार्ट पे फोकस रखना क्योंकि उसमें आईएफएस से रिलेटेड अमेंडमेंट है, डिविडेंड वाले पार्ट पे फोकस रखना क्योंकि डिविडेंड इस साल से टैक्सेबल हुआ है। एट द सेम टाइम 44 डी ए रॉयल्टी वाला पार्ट, ये बहुत फ्रीक्वेंट है जो पूछता है। तो 115 ए की भी अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी प्लस 44 डी ए दोनों साथ साथ में आपको देखना है, डिपेंडिंग अपॉन पी और नॉट। यस। सेक्शन 115 AC, सेक्शन 115 AC एंड 196 C दोनों कनेक्टेड सेक्शन है, टीडीएस और उससे रिलेटेड टैक्सेशन, ये देख करके जाना है आपको। 115 BB एंड 194 B विनिंग, कैजुअल विनिंग्स के ऊपर है, तो ये सेक्शन के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये देख करके जाना है। 194 E टीडीएस से रिलेटेड है, नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड, तो आप उसको देख करके जाएंगे। और कुछ टीडीएस के सेक्शन 194 LD, LC एंड ACA, 115 ACA, दिस शुड बी LC। सो 194 LC, LD एंड 115 ACA, ये अमेंडेड वाले पार्ट है, तो एग्जामिनर हो सकता है आपको पूछे, ज्यादा पूछे, पर हाँ इतने पार्ट आप जरूर पढ़ के जाइएगा आउट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। और इसके साथ साथ प्लीज 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 डिडक्शंस पढ़ के जाना, क्योंकि डिडक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको याद होनी ही चाहिए। हालांकि अगर आप इंटरनेशनल टैक्स देखो तो आपको स्पेसिफिकली डिडक्शन के ऊपर टॉपिक नहीं है, पर आप पिछले पास्ट एग्जामिनेशन पेपर उठा करके देखोगे ना मालिक, तो उसके अंदर में हर जगह पे आपको ये पूछा ही गया है, हर जगह पे आपको ये पूछा ही गया है। यस। नेक्स्ट, एडवांस रूलिंग की अगर मैं बात करूं, तो 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अथॉरिटी देख लेना, क्योंकि अथॉरिटी अगले साल चेंज हो रही है, तो दिस वुड बी द लास्ट टाइम जब आपको अथॉरिटी के ऊपर पूछ ले कि क्या है एडवांस टैक्स की अथॉरिटी। देन एप्लीकेबिलिटी, हु कैन अप्लाई टू द एडवांस रूलिंग, वो पूछा जा सकता है। देन एडवांस रूलिंग, व्हेन इट बी कैन डिक्लेयर्ड वॉइड, एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पावर्स ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो ये पूछे जा सकते हैं। इसको भी आप स्नैप ले लीजिए मालिक। डन सर? चलो जी, दैट्स इट। तो इतनी चीजें आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, राइट। कुछ गलती बिल्कुल मत करना, जैसे आप थोड़ा सा पैनिक हो जाओगे वो गलती मत करना। क्वेश्चन को एक के जगह 2 बार रीड करना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन एक ऐसी चीज है जो आपके फ्रीक्वेंट टैक्स प्रैक्टिस के अंदर में नहीं आता है मालिक, तो ये 2 बार चेक करना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर प्राइसिंग, especially when it comes to non-resident taxation, especially when it comes to overview of tax treaty और anti avoidance measures, इनसे रिलेटेड आप बहुत अच्छे से प्रोविजन को रीड करना और उसके बाद ही क्वेश्चंस को क्या करना, सॉल्व करना। आप ये चीज मेरे से जरूर पूछेंगे कि क्या सर कोई शॉर्टकट है या आराम से, या कोई आज के दिन कोई ऐसा बुक बता दो कि मैं ये कंप्लीट कर सकूं, तो मैं आपको बता दूं vlearnclasses.com पे जाना, वहां फ्री रिसोर्सेज में जाना, इंटरनेशनल टैक्स का पूरा चार्ट से
चार्ट्स का पीडीएफ मैंने अपलोड करके रखा है vlearnclasses.com के ऊपर, तो आप वहां पे जाकर के चार्ट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आपका पूरा डीटी एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट आप उसमें से फटाफट कंप्लीट कर सकते हो, उसमें से फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। कोई टॉपिक पे अगर तकलीफ होगी तो मैंने ऑलरेडी पूरा बूस्टर रिवीजन प्लेलिस्ट में बना के रखा है, तो बूस्टर रिवीजन के भी आप कुछ टॉपिक्स देख सकते हो और उससे फटाफट इस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, आप एकदम अच्छे से दीजिएगा पेपर को, और अगर कोई डाउट आता है या कोई तकलीफ आती है तो प्लीज मुझे जरूर कम्युनिकेट कीजिएगा। यस सर, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन कौन से हैं उसकी भी लिस्ट आपको दे दूं, बट सर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट से ज्यादा आप जिस्ट के ऊपर भरोसा रखिए, और अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको या तो टीपी में मिलेंगे, या तो आपको टीपी में मिलेंगे, या तो फिर आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मिलेंगे यहां ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन में। तो ये दो जगह के जजमेंट्स बस आप देख करके जाना, बाकी तो खैर आपको कहीं जजमेंट्स मिलने नहीं वाले। यस, दैट्स इट। सो इतनी चीजें आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, और कौन सा पहले सॉल्व करना ये क्वेश्चन कभी का जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हर बार अलग 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 चीजें देखनी पड़ेगी। तो जब भी आप अलग अलग चीजें देखोगे, जो सबसे इजी लग रहा है सबसे पहले वो करना। वर्किंग नोट और अजम्पशन लिखना मत भूलना, वर्किंग नोट और अजम्पशन लिखना मत भूलना। जब थ्योरी लिखोगे तो उसको पॉइंट वाइज में डालना, ताकि एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स दे दे। बाकी ओपन बुक में बस एक ही बड़ा चैलेंज होता है कि हम कितना लिखें और क्या लिखें, तो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर, आप कंटेंट कितना लिख रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ओपन बुक है तो मेरे हिसाब से एक बुक या मैक्स 2 बुक आप फॉलो करना, इससे ऊपर के ज्यादा बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक एक्सरसाइज आज ही कर लेना अगर आपको मिलता है तो। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर भी डाल रखा है पूरा का पूरा लिस्ट, जो आपको पता चल जाए कि भैया ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, कंपैरिजन वाला, तो वो एक चीज आपको मिल सकती है, वो पढ़ के जाना। राइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।